कि सभी लोगों का स्वागत है इस आज के प्रोग्राम में। इम्पोर्टेंस ऑफ गोल, जो भी हम लोगों के लिए लक्ष्य क्या महत्वपूर्ण है, क्या कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग बात किए। और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू सेट गोल, गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे। आप गोल को सेट कैसे कर सके, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आज गोल सेटिंग पे बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं आप सब लोगों का दोस्त डॉक्टर संतोष दुबे। और जैसा कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। और जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग के ऊपर, गोल सेटिंग क्या होती है, गोल को अचीव कैसे किया जा सके, उसमें सेल्स कैसे करें, और फिर उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीजों को लेकर के हम लोगों ने जो प्रोग्राम डिजाइन किया और आप लोगों ने उसमें सहयोग दिया, इसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। और आज की प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले फिर से थोड़ी सी बातों को हम लोग दोहरा लेंगे, ध्यान देनी होगी। बातें क्या है कि प्रिय साथियों, कृपया इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट नहीं ले, आप इसे डायरी में लिखें और लिखते हुए अपने अवचेतन मन में सभी बातें डालें, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो हमारे अंदर चीजें चलती हैं उसके अंदर डालें कि हाँ मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं। उसके बाद अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले, चलेगा, लेकिन कहीं स्क्रीनशॉट को शेयर न करें, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि व्हाट्सएप पे सुबह से लेकर शाम तक, फेसबुक से सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है। अगर आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं तो बिल्कुल आप सिखा सकते हैं, तो आप बिल्कुल शेयर करें, अन्यथा नहीं करें। आगे बात करते हैं, कृपया सीधा और सही अवस्था में बैठें। आज आपको यहाँ जो भी बातें सिखाया जाएगा या बताया जाएगा उसका अनुपालन करें और फिर किसी को बताएं कि क्या हो सकता है इसमें। उसके बाद अगर बात करें, आप सभी लोग इस पूरे प्रोग्राम की अनुभूति, फीलिंग जो आती है आपके अंदर, लोगों को बताएं। आपके अंदर क्या क्या बदलाव हुआ यह दिखाना है, उसमें करके दिखाइए। आप खाली बताएंगे तो क्या होगा कि वो चीज अचीव नहीं होती है लोगों को। अगर हम किसी भी चीज को करवाना चाहते हैं तो पहले हमको करना पड़ेगा। हम जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाएंगे तो हम दूसरे को नहीं बता सकते। तो सिंपल सी बात है, इस बातों को हम लोग को ध्यान देना है। और जैसा हम लोग हमेशा प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, तो आज भी एक प्रार्थना वही जो हम लोग डेली सुनते हैं, शुरुआत करते हैं। इससे मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आती है और आप लोगों के अंदर भी एनर्जी आती होगी इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुन करके। तो मैं इस प्रार्थना को चलाना चाह रहा हूँ। आप लोग एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे, आंख को बंद करके बैठ सके तो और अच्छी बात है। अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला,
गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। सब लोगों का मैं वर्चुअल स्वागत करना चाह रहा हूं, कि वेलकम करना चाह रहा हूं एसडीसी एकेडमी के जो भी इस प्रोग्राम में हम लोग डिजाइन किए हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ पर्सनली बात करना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग इस पे आगे बात करेंगे क्या हो सकता है। देखो, एक कागज उठाओ, उस पर लिखो, एक कागज उठाओ, उस पर लिखो दर्द, थकान और शर्म, और उस कागज के टुकड़े को अपने जूते के अंदर रखो और सारा दिन वही जूते पहनने के बाद महसूस करो कि कैसे दर्द, थकान और शर्म आपके पैरों के नीचे है। इस चीज को आप महसूस करो कि कैसे दर्द, थकान और शर्म आपके पैरों के नीचे है। दोस्तों, जीवन कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है जहां हम A+ लाकर हम सफल हो जाते हैं। जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष जरूरी है। जितना ज्यादा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। अरे कब तक अपने अंदर की आग को दबा कर रखोगे? आज ही अपने अंदर की आग को भड़काओ और जला दो। पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारे अंदर क्या है और तुम क्या कर सकते हो। क्योंकि किताबें उनके लिए जिन्हें नौकरी पाना है, पर उन्हें पूरी दुनिया पढ़नी पड़ती है जिन्हें सफल जिंदगी बनाना है। तो किताबें सबके लिए नहीं है, जिन्हें नौकरी पाना है उनके लिए किताबें हैं, पर उन्हें तो पूरी दुनिया पढ़नी पड़ती है जिन्हें सफल जिंदगी बनाना है। तो आप सब लोगों को सफल जिंदगी बनाना है, सफलता पाना है। आज मैं आपसे कुछ खास बातों पर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक नए डायरेक्ट सेलर को बहुत जरूरी होता है। सभी नए डायरेक्ट सेलर इस रास्ते से गुजरते जरूर हैं, लेकिन महसूस नहीं करते हैं कि तो आज क्या है, आप सभी लोग इस बात को महसूस करेंगे कि हमें क्या सीखना है, क्या समझना है। इस सारी चीजों को हम लोग को सीखना समझना है और इस पे बात करेंगे हम लोग आज। सीखने सिखाने को तो आगे हम लोग सीखेंगे, बहुत सीखेंगे और सिखाएंगे भी, लेकिन अगर हम शुरुआत में कुछ चीजों को महसूस कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आज हम लोग ऐसा 3 बातों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो हर नए डायरेक्ट सेलर को शुरू में यह चीजें समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे नहीं। तो ये 3 चीजों पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के अंत तक बने रहे। कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, जो आपकी फीलिंग होगी उसे अभी डायरी पर लिखकर जरूर रखें। जब भी हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम करते रहेंगे, वो डायरी पर लिखते रहना कि मेरी अंदर फीलिंग क्या आ रही है। तो क्या होगा, ये फीलिंग आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो हो जाए तैयार, आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कुछ खास बात। अब डिस्कस करते हैं हम लोग, कुछ प्लानिंग करते हैं कि आप अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं। आप अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं? सबसे पहले कि आप दूसरों से हटकर हैं। आप इस चीज को महसूस करें, क्या आप दूसरों से हट करके हैं? आप दूसरों से कमजोर हैं, या आप अपने समकक्ष लोगों जैसे हैं, या आप हजारों में एक हैं, या आप लाखों में एक हैं, या आप करोड़ों में एक हैं। इस चीज को आप महसूस करो। और मैं तो ये समझता हूं कि मैं करोड़ों में एक हूं, मतलब जो भी संख्या है उसमें से तो मैं अकेला हूं। मेरे जैसा कोई हिंदुस्तान या विश्व में नहीं है। तो आप लोग क्या महसूस करते हैं?
अब ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड करेगा, और आप अपने डायरी में नोट करें इस बात को, स्क्रीनशॉट रखना हो तो अपने पास रखें, लेकिन इसको रखें कि हाँ मतलब मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं और हमारा मूल्यांकन क्या है। हमारा मूल्यांकन कोई और करता है तो कितना कर सकता है, और हम अपना मूल्यांकन करते हैं तो हम कितना कर सकते हैं। देखो क्या होता है, कोई और आपके बारे में कुछ ही दिनों से जानता है, लेकिन आप अपने आप को बचपन से जानते हो। कोई और आपको कब से जान रहा है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन आप अपने आप को बचपन से जान रहे हो, और आपका कोई और मूल्यांकन करे तो इससे बड़ी कमजोरी हमारी क्या हो सकती है। आगे बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग जो बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप पे गोल सेटिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, जो जैसे कि पहला ड्रीम है, फिर डेट है, और फिर उसके बाद गोल सेटिंग जो टारगेट लक्ष्य, कैसे हम इस लक्ष्य को बना सकें। ये 3 बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आते हैं हम लोग, देखो क्या होता है, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व कंफ्यूज है कि हमें कौन सा गोल कैसे करना है, या किस काम पे हम लोग चल रहे हैं, करने कुछ और जा रहे हैं, हो और कुछ रहा है। मतलब हम कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे कल हम लोग बात की थी इंपॉर्टेंस में, हम कोई भी चीज एकदम फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमारा टारगेट कुछ और होता है, करते और कुछ है। तो जैसे वीडियो छोटा सा एक क्लिप है, देखिए आप इसको। गोल किधर है और वो खड़ा किधर है व्यक्ति। गोल आगे से करना चाहिए, वो पीछे से गोल करना चाह रहा है, और उसके बाद उसका गोल क्या है वो भूल गया, और दूसरा कुछ कर रहा है, कुछ दूसरे के ही चक्कर में पड़ गया कि इसको कर दो, फिर उसको कर दो, फिर वहां पे अटक गया। अब देखिए, एक चप्पल से उतारने की कोशिश किया, फिर दूसरे चप्पल से उतारने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हो रहा है, वो चप्पल भी नहीं उतर रहा है, फुटबॉल मतलब वॉलीबॉल भी नहीं उतर रहा है। अब दिक्कत ये आ रही है कि चप्पल वो एक बार अटक रहा है, फिर एक बार वो अटक रहा है, और एक समय ऐसा हो रहा है कि वो परेशान होते जा रहा है, और हमेशा अब देखो दोनों चप्पल फिर से गिर गया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक चप्पल फिर अटक रहा है, फिर वॉलीबॉल नीचे आ रहा है, वो चप्पल उतारने के चक्कर में पड़ गया। अब मतलब हम इसी कंफ्यूजन में हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और एक समय आता है कि दोनों चप्पल उसका वहीं पे अटक गया। मतलब हम करने क्या गए थे और हो क्या गया, मतलब हमारा गोल कहाँ है। हमने अगर सामने से जहां पे आपका गोल है वहां पे खड़े होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। वो व्यक्ति कहां से क्या कर रहा है आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। देखो क्या होता है कि यदि आप वही करते आए हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। और गीता में भी लिखा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और तो होता वही है जो मैं चाहता हूं। आज से तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तो तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है। ये गीता में साफ शब्दों में लिखा है। और हम लोग कोई भी काम करते हैं, कैसे भी शुरुआत करते हैं, तो ये सब चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम क्या करते हैं। आप सब लोग क्या करते हैं, देखो फोकस एंड गोल ओरिएंटेशन। अगर बात करें कोई भी गोल बना रहे हैं तो उस पर फोकस करें। जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि फोकस, प्रमोशन एंड सेलिब्रेशन। तो कोई भी चीज को अगर हम लोग शुरुआत करें तो उस पर फोकस करना चाहिए। और फोकस करने के बाद में कोई भी काम करने से पहले हमको बार बार सोचना चाहिए कि हमें इस काम को किस तरीके से और कहां करना है, कैसे कैसे करना है। तो जैसे आप लोग श्रवण कुमार जी की कहानी सुने हैं और बहुत सारा वीडियो भी देखे हैं। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, और एक बार उनके पिता और माता पिता जी की इच्छा हुई कि हम तीर्थ स्थल घूम के आए, और दोनों जन अंधे थे। और लड़का तैयार हुआ, चलो ठीक है कैसे घुमाए। अब तब का समय था, उन्होंने क्या बनाया, जैसे कांवड़ यात्रा होता है, एक इधर ऐसे बना लिया उन्होंने, और माता पिता को लेकर के निकल गए यात्रा के लिए। और यात्रा के लिए निकल गए, जब बीच में एक बहुत घना जंगल भी आया, और उनके पिताजी को प्यास लगी। जब प्यास लगी तो श्रवण आज्ञाकारी पुत्र अब पानी की तलाश में वो कमंडल उठा करके लेके गए कि मैं अभी पानी लेके आता हूँ। अब पानी लेने के लिए जैसे ही निकले तो एक तालाब के पास पहुंचे, तो वहां से जैसे तालाब में उस कमंडल को डुबकी मतलब डुबा रहे हैं, तो उसमें से आवाज आई। उधर एक शिकारी जो राजा दशरथ थे वो देखे कि मतलब उनको सुनाई दिया कि कहीं कोई जानवर पानी पीने के लिए नहीं आया है, और उन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे तीर चला दिया। और उनके पास शब्द भेदी बाण थे, जिससे कि वो बाण लग जाता था चाहे जो हो। अब वो बाण लग गया श्रवण कुमार जी को। उनको पता नहीं था कि कोई जानवर है कि श्रवण कुमार जी अब वहां पे आए, तो बहुत पछतावा होने लगा उनको कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो श्रवण कुमार जी बोले कि महाराज अब तो जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, ये पानी मेरे पिताजी को ले जाकर के आप पिला देना। अब वहां लेके गए पिताजी के पास, उन्होंने पानी पीने के लिए बोला तो आवाज बदली हुई नजर आई। तो उनको लगा कि समझ गए कि मेरा लड़का नहीं है, तो पूरी कहानी यथावत बता दिए। तो ये समय ऐसा था कि उनके माता पिता ने उनको श्राप दे दिया
कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं वैसे ही आप भी पुत्र वियोग में मरोगे। और आप सभी लोग जानते हैं पूरी रामायण की कहानी की पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ मरे थे। जब उनका राम लक्ष्मण सब लोग वनवास गए उस समय उनका पुत्र वियोग में ही उनकी मौत हुई थी। ये सभी लोग कहानी जानते हैं। कहानी से सीख क्या मिलती है हमें? फोकस एंड गोल ओरिएंटेशन में अगर मैं बात करूं तो हम लोग कहानी से सीख कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, पहले फायर किया गया, फिर रेडी, फिर एम। मतलब हम पहले फायर कर दिए, किसी भी काम को बिना सोचे समझे कर दिए, उसके बाद हम तैयार हो रहे हैं बराबर, और उसके बाद उद्देश्य बना रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं गलती हुई। हमको लर्निंग क्या करना चाहिए इससे कि सबसे पहले आप तैयार हो जाओ, कि किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाओ, फिर उस पर उद्देश्य बनाओ और फिर फायर करो। अगर आपने ऐसा सही तरीके से किया, सही ढंग से किया, तो ये चीज आपके अचीवमेंट में आ सकती है। बस रेडी, एम और फायर, हमेशा गलती नहीं करना है। फायर, रेडी, एम नहीं करना है। लर्निंग जो मिल रही है कि रेडी, एम और फायर। पहले अपने आप को तैयार करो, मैं इस काम को करूंगा, फिर उद्देश्य बनाइए, फिर उस पर लग जाइए और उस काम को करने के लिए अचीव कर लीजिए। क्योंकि गोल्डन स्टेटमेंट में कहा जाता है थिंकिंग बिफोर स्टार्टिंग इज विजडम बट स्टार्टिंग विदाउट थिंकिंग इज रिग्रेट। अगर आप बात करें तो अगर आप कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं तो इसको ज्ञान की बात बोल सकते हैं, या आपकी बुद्धिमत्ता है या बुद्धिमानी है। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बैक लेके जाएगा और आप यहाँ परेशान हो जाएंगे, बहुत पीछे लेके धकेल सकता है। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको बार बार सोचे। जैसे मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को कि सोचने से पहले भी सोचना है कि क्या सोचना है। सोचने से पहले भी सोचना है कि क्या सोचना है। तो वही बात होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, कैसे करना है, क्या करना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। जो भी चीजें हम लोग बात किए कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप पे, ड्रीम, डेट और गोल, ये 3 चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सपने पे, क्योंकि देखो क्या होता है, जब तक हमारे सपने नहीं होते और सपनों पे डेट नहीं होता तब तक हमारा गोल नहीं बनता। तो सबसे पहले हम लोग सपनों की बात करते हैं, क्योंकि सपनों की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं तो इस बात को अगर नहीं रखा जाए तो ये गोल के लिए बहुत बोलते नहीं अपमानजनक बातें हो जाएंगी। तो गोल सेटिंग के लिए पहले हमको सपने देखने पड़ते हैं, हमें कौन सा काम करना है उस पर विचार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रीम की। जो भी हम सपने देख रहे हैं, देखो when the date of achieving a dream is fixed then it becomes a goal। जब भी गोल, सपने क्या होते हैं, जब आपका कोई भी सपना हो उसके साथ में अगर कोई डेट लग जाए, कोई आपका जो अचीव करना है कोई भी सपना, तो उसमें अगर आपका डेट लग जाए तो आपका वह गोल बन जाता है। तो ये आप सब समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सपने की। सपने में अगर हम लोग बात करें, जो भी चीजें होती हैं, जो भी सोचते हैं हम लोग, क्या क्या सपना हम लोग देखते हैं। देखो सपना, उद्देश्य, गोल, ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन हम लोग तीनों को एक साथ लगा देते हैं कि मेरा सपना है कार लेना, लेकिन गोल है कि नहीं ये पता नहीं। मेरा सपना है घर लेना, तो ये गोल है कि नहीं ये पता नहीं। तो गोल कब बनता है, आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। आज सब लोगों का देखो क्या होता है, बहुत सारे सपने होते हैं, फॉरेन टूर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कहावत भी है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके सपनों में जान है और उसके साथ में डेट लग गया और उसके साथ में आपका वो गोल बन गया तो आपका सपना पूरा हो सकता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस पर पूरा फोकस करना है हम लोगों को। देखो क्या होता है, अगर देखा जाए तो सबका सपना क्या होना चाहिए। सपना कार 2 लाख से लेकर के 50 लाख 5 करोड़ तक की कार आती हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। लग्जरी कार की बात करें, 50 लाख से अधिक की जो कार है, यह आप कब लेना चाहेंगे, कब तक आप ले सकते हैं इसको? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या कभी नहीं? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं। लेकिन फिर भी कब लेना चाहेंगे? पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं 40 करोड़ से ज्यादा लग्जरी कारें हैं। 40 करोड़ लग्जरी कार है जो 50 लाख से अधिक की कीमत की है। मतलब ये बना तो है किसी न किसी के लिए। अब क्या हम लोग इसके लायक नहीं है? बिल्कुल हैं हम लोग इसके लायक। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं और डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है। ये 100% पॉसिबल है। लेकिन हमारा ये जो सपना है उसमें जब तक हम लोग डेट और फिर गोल न बना लें तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो हमें क्या करना है, इसको सोचना है, समझना है और एकदम डेट डालना है कि हमें कब क्या लेना है। ऐसे लग्जरी हाउस की बात करें, 2 करोड़ से अधिक की कीमत की लग्जरी हाउस होती हैं। बड़े बड़े शहरों में आप लोग देखते होंगे। और अगर देखा जाए तो गांव में भी अच्छा घर बनाना चाहे कहीं भी
कहीं भी बनाना चाहें तो 1 करोड़ 2 करोड़ में बढ़िया घर बना सकते हैं। क्या ये लग्जरी हाउस हमारे बस की बात है? अगर है तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और कभी नहीं। कब ले सकते हैं हम इसको? ये टारगेट हमारा बनना चाहिए, लक्ष्य बनना चाहिए। अगर पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में 135 करोड़ से ज्यादा लग्जरी हाउस है। 135 करोड़। आप सोचिए, हमारे भारत की जनसंख्या 135-40 करोड़ है और पूरे विश्व की बात करें तो 135 करोड़ से ज्यादा लग्जरी हाउस है। अब हम कौन सा सपना देख रहे हैं? लग्जरी लाइफ स्टाइल, सालाना खर्च 1 करोड़, सालाना खर्च 1 करोड़ से अधिक। सोचिए, अब 1 करोड़ से अधिक तो खाली खर्च की बात हो रही है, कमाने की नहीं। और हम लोग तो 1 करोड़ कमाने के लिए भी कभी कभी सोचते हैं कि 1 करोड़ सालाना कमाएं, लेकिन यहाँ खर्च की बात हो रही है। आप कब तक इसको अचीव करेंगे? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या कभी नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, पूरी दुनिया में 36.2 करोड़ से ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं लोग। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा, जो मतलब एक नॉमिनल चार्ज है, कीमत 1 लाख से अधिक, 1 लाख रुपए लगता है अगर विदेश यात्रा करें हम लोग 1 हफ्ते, 10 दिन, 5 दिन की, तो जो भी है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। तो ये क्या यह सपना हम पूरा कर सकते हैं? तो कभी कभी लगता है कि यार अपना पहले हम जरूरत पूरी कर लें, सपने की तो बात की है। जैसा मैं जरूरत के लिए एक मीटिंग भी किया हूं आप लोगों को, और यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जरूरत और सपने को वहां पे बाकायदे एकदम क्लियर देख सकते हैं। तो हमारी जरूरतें पूरे कर ले, सपने तो बात की बात है। तो 1 लाख से अधिक विदेश यात्रा कब करेंगे? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या कभी नहीं। अच्छा, इसको भी करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में 160 करोड़ लोग सालाना विदेश यात्रा करते हैं। कितने? 160 करोड़ लोग। ज्वेलरी जिसकी कीमत 25 लाख से अधिक ज्वेलरी, जो भी हम लोग ज्वेलरी देखते हैं, और ये महिलाओं का विशेष कर रहता है कि भाई ज्वेलरी हमारे पास सारे ज्वेलरी हो जाएं, सारे आभूषण हो जाएं। और ये पुरुषों के लिए भी अच्छा होता है कि अगर हम कोई भी चीज इस पे रख रहे हैं तो इन फ्यूचर हमारे काम आता है और इसकी वैल्यू बढ़ते चली जाती है। तो कम से कम हम लोग शुरुआत करके ये रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, इसका हमारा टारगेट क्या है कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या कभी नहीं। और अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग ज्वेलरी रखते हैं। इतना 3 अरब मतलब 300 करोड़। आप सोचिए, मतलब सब लोग रखते हैं इतना। अब ये हम लोगों का सपना है, हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर बात करूं मिलियनेयर, आप खूब पैसा, सबको बोलते नहीं, बहुत सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, मनी खूब चाहिए। अब ये सपना हमारा कब पूरा होगा? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या कभी नहीं। अगर बात करें, पूरी दुनिया में 4 अरब से ज्यादा लोग मिलियनेयर हैं। तो इसमें हम लोग कब फिट होंगे? ये हमारा सपना होना चाहिए। हमेशा बड़ा सपना देखना चाहिए। जब तक हम बड़ा सपना नहीं देखेंगे, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि छोटा सपना देखना गुनाह है। जब भी सपना देखो तो बड़ा देखो, छोटा सपना क्यों देखना? तो ये गुनाह है। और जब भी सपना देखो तो हमेशा 97 और 3% में आने की कोशिश करो। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, यहाँ पेन और ढक्कन की अगर कहानी आप लोग जानते होंगे, तो पेन पूरा दिन भर लिखता है, पढ़ता है, स्याही उसकी खत्म होती है, सब कुछ, लेकिन ढक्कन 3% जो जेब की शोभा, मतलब पूरा कंट्रोल उस ढक्कन के ऊपर रहता है। और बिना ढक्कन के पेन भी खराब, मतलब बेकार हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, आप लोग जानते भी हो। तो मतलब आप इस 3% वाले सेक्टर में आ जाइए। अगर ये कब तक हो सकता है, क्या हो सकता है, इसकी हम लोग बात करके, इस पे प्लानिंग करके कर सकते हैं। बचपन में हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं साहब, बहुत बड़े। जब भी हम कोई सपना देखते हैं बचपन में बहुत बड़ा देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा सपना छोटा होने लगता है। या मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में कोई आता है, शुरुआती लेवल में, शुरुआत के 6 महीने में इतना बड़ा सपना होता है, और 7वें, 8वें, 10वें महीने आते आते सारे सपने उसके खत्म हो जाते हैं। कारण क्या है कि उसने सही तरीके से, सही ढंग से काम नहीं किया। जैसे मैंने बताया, फायर रेडी एम। हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोगों को जो सीखना है कि पहले हम रेडी हो जाएं, फिर उद्देश्य बनाएं, एम बनाएं, और फिर उसके बाद फायर करें। तो ये चीजें अगर टीम में सिखा देते हैं तो ये सारी चीजें, सारा अचीवमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं तिथि, दूसरा पॉइंट तिथि। और वही बात मैं फिर से बताना चाहूंगा, व्हेन द डेट ऑफ अचीविंग अ ड्रीम इज फिक्स्ड। जब आपके पास डेट, अचीवमेंट का डेट फाइनल हो जाता है, तब वो आपका फिक्स हो जाता है कि आपका सपना पूरा हो सकता है, और उसको गोल में बोल सकते हैं, उसको गोल बोल सकते हैं, देन इट बिकम्स अ गोल। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सपने को
क्या दे सकते हैं। अब हाउ टू गोल सेटिंग की बात करें, जैसा मैं आप लोगों को बार बार ये चीजें सिखाया हूं, बार बार चीजें बताया हूं कि कोई भी बिजनेस में अगर आप आ रहे हैं तो ज्वाइनिंग डेट चाहे जो हो, ज्वाइनिंग डेट के बाद आपका डिसीजन डेट आता है, डिसीजन डेट के बाद सक्सेस डेट आता है। मतलब शुरुआत आप कब कर रहे हो, या जब आपने फॉर्म भर दिया, साइन कर दिया, आप बिजनेस में जुड़ गए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ गए, तो आप जुड़े कब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डिसीजन कब लिया इससे फर्क पड़ता है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आपका सक्सेस डेट नहीं आएगा। बस हर व्यक्ति को क्या करना है, ज्वाइनिंग डेट से शुरुआत करके डिसीजन डेट तक लाना है। ज्वाइन उसको कराने के बाद डिसीजन डेट, अगर डिसीजन डेट पे आ रहे हैं तो उनको बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करवाइए जहां से वो सपने बना पाए, टारगेट बना पाए, कैसे कैसे काम करना है उस स्ट्रेटेजी को समझें, सेल्स की स्ट्रेटेजी को समझें, डायरेक्ट सेलिंग का विजन समझें, कैसे अपने टीम में लीडर क्रिएट कर पाए, ये सारी चीजें उनको सीखना समझना पड़ेगा, तब वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। और जो भी कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास का रूल फॉलो करना सिखाएं। कभी करना कभी नहीं करना है, इस बिजनेस का कैंसर है। कभी करना कभी छोड़ देना इस बिजनेस का कैंसर है, और कैंसर लाइलाज बीमारी होती है इस बिजनेस में भी। ऐसे कभी डायरेक्ट सेलिंग करना, कोई बिजनेस जो भी आप काम कर रहे हो, कभी करना कभी छोड़ देना इस बिजनेस का कैंसर है। तो कभी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे देखो आपके सामने मैंने बोला वही बात कि व्हेन द डेट ऑफ अचीविंग अ ड्रीम इज फिक्स्ड देन इट बिकम्स अ गोल। अगर आप अपने गोल को डेट दे रहे हो, मतलब सपने को तारीख दे रहे हो, डेट दे रहे हो, तो वो गोल में कन्वर्ट होता है। जैसे आप कोई कार खरीदना चाह रहे हैं, आप कोई बंगला बनाना चाह रहे हैं, या डायमंड बनना चाह रहे हैं, इस सिस्टम में डायमंड बनना चाह रहे हैं, तो राइट डाउन द डेट व्हेन यू वांट टू अचीव द टारगेट। आप अपने सपने को या लक्ष्य को कब अचीव करना चाह रहे हैं, अगर आपने उस पर डेट लिख दिया तो ये टारगेट बन गया, और वो आपका बोलते नहीं, आपको वो एनर्जी पैदा करेगा, एक फोकस पैदा करेगा, आपको एक दिशा में काम करने पे लगा देगा। जैसा कि इंपॉर्टेंस ऑफ गोल में मैंने सारी चीजें डिस्कस किया था। तो इस पे हम लोगों को क्या फोकस करना चाहिए, डेट लिखना चाहिए बराबर कि हम क्या कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग गोल सेटिंग में। अगर बात करें तो कैसे, देखो कोई भी गोल अगर आप सेट करना चाहें तो एकदम रियलिस्टिक गोल सेट करें। गोल सेटिंग के बाद, अब दूसरे पॉइंट के बाद हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, गोल सेटिंग। पहला हो गया आपका ड्रीम, जो सपना देखा आपने, उस पर डाल दिया डेट। अब वो डेट बन गया आपका गोल, और जब लक्ष्य बन गया तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लोग सपने को बनाते क्यों नहीं, या गोल को बनाते क्यों नहीं। व्हाई डोंट पीपल सेट गोल्स, लोग अपने लक्ष्य को बनाते क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है ये कि मतलब हम लोग सपना तो खूब देखते हैं, फिर उस पर डेट डालने की बारी आती है तो फिर सोचते हैं, फिर उसको टारगेट बनाने के लिए सोचते हैं। अब लोग व्हाई डोंट पीपल सेट गोल, लोग सपने को या गोल को बनाते क्यों नहीं है। सबसे पहला, गोल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इनको ऐसा लगता है। कोई भी व्यक्ति आता है आपके बिजनेस में तो उसको आप बताओगे कि इस सपने को, आप इस गोल को लिखो, इस पे डेट लिखो, आप इसको, जब आपका सपना है इसको लिखोगे तो उस पे डेट डालोगे तो ये आपका गोल बन जाएगा। उसको लगता है ये बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको पता है कि आपने अगर देखा होगा, द सीक्रेट बुक पढ़ा होगा या द सीक्रेट मूवी देखी होगी, जो 1 घंटे की, 1-1.25 घंटे की मूवी है। आप देखिए, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आप उस पर लिखें और उस पर फोकस करें। जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो वो चीज आपके पास अचीवमेंट नहीं होगी। और यही कारण होता है कि लोग अपने गोल को नहीं बनाने का कारण होता है कि उनको लगता है ये सब बकवास की बातें हैं, इसलिए उनको इंपॉर्टेंट नहीं लगता और वो बनाते नहीं हैं। दूसरा कि उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता है। गोल सेटिंग कैसे करें, उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता है, इसलिए वो गोल नहीं बनाते हैं। तीसरी बात करें अगर, दे डोंट टेक इट सीरियसली, वो सीरियसली नहीं लेते इस बात को कि यार गोल क्या बनाए, अभी काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, गोल क्या बनाए। तो गोल बनाने के लिए दे डोंट टेक इट सीरियसली। उसके बाद अगर बात करें फियर ऑफ फेलर, मतलब मैंने अगर कोई लक्ष्य बना लिया और नहीं अचीव हुआ तब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ फेलर, कि मैंने बना लिया और अचीव नहीं किया। फियर ऑफ रिजेक्शन, मैंने कोई गोल बनाया और लोगों के साथ मैंने शेयर किया तो लोग रिजेक्ट करेंगे उसको, बार बार मुझे बोलेंगे क्या हुआ, नमस्कार वाली बात की, आपकी कार कब आएगी, आपका बंगला कब बनेगा, आप डायमंड कब बनोगे। और ये सारी बातें अगर आपके सामने रखी गई तो एक और पॉइंट है कि टू लेजी, हर व्यक्ति इतना आलसी होता है कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना ही नहीं चाहता। और जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि वो दिन रात सपने देखता है,
और वो सोचता है कि जैसे इतनी कशिश है तुझमें कि हम तेरे ख्यालों में खोए रहते हैं, कि ये सोच कर कि तुम ख्वाबों में आओगे, हम दिन में भी सोए रहते हैं। मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आप सपने तो बड़े बड़े बना लिए लेकिन उसको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाए, लक्ष्य नहीं बनाए, तो वही बात हो जाएगी कि हम दिन में भी सोए रहते हैं, वही बात हो जाएगी। तो ये व्हाई डोंट पीपल सेट गोल, ये 6 पॉइंट आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि ये हमारी टीम के लिए कितना जरूरी है। अब बात करते हैं आगे हम लोग टाइप्स ऑफ गोल। देखो टाइप्स ऑफ गोल तो बहुत सारे गोल होते हैं लोगों के, मतलब मैं खाली नाम बताऊंगा, इस पर चर्चा नहीं ज्यादा करेंगे। टाइप्स ऑफ गोल की बात करें, लॉन्ग टर्म गोल, फिर शॉर्ट टर्म, फिर लाइफ टाइम गोल होता है, फिर उसके बाद बात करें कैरियर गोल होता है, फाइनेंशियल गोल होता है, बिजनेस गोल होता है, फिर पर्सनल गोल होता है, फिर उसके बाद फैमिली गोल होता है, फिर उसके बाद एजुकेशनल गोल होता है, रिलेशनशिप गोल होता है, फिर उसके बाद अगर बात करें स्पिरिचुअल गोल होता है, एक्सटर्नल गोल होता है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल गोल होता है, फिर पर्सनल डेवलपमेंट गोल होता है और हेल्थ एंड फिटनेस गोल होता है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि इतने सारे गोल होते हैं, अब इतने गोल में से हमें कौन सी जरूरत है? सबसे बड़ी जरूरत कि हम किस गोल पे चल रहे हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, उस पे हमें क्या चर्चा करना है। मुझे लग रहा है अगर हम लोग इस पे पूरा फोकस करें कि सभी गोल पे, तो अब एक लक्ष्य, सिर्फ एक लक्ष्य पे बात करना है, एक लक्ष्य पे ध्यान देना है कि हमारा कौन सा लक्ष्य पूरा करना है, हमें कौन से फोकस पे बात करना है, कौन से टारगेट को अचीव करना है। अगर हम लोग सभी पे काम करना चाहें तो सबसे बड़ा गोल हम लोग का होता है बिजनेस गोल, सबसे बड़ा हमारा होता है बिजनेस गोल। और टाइप्स ऑफ गोल की बात करें तो जब बिजनेस गोल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी गोल, चाहे जो भी गोल हो, तो हम 5 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला लॉन्ग टर्म गोल, फिर मिड टर्म, फिर शॉर्ट टर्म, मंथली गोल और माइक्रो गोल। अब इसको कैसे करना चाहिए? देखो क्या होता है लॉन्ग टर्म गोल, क्या होता है लॉन्ग टर्म गोल में 5 से 10 साल का गोल होता है। और अगर किसी से 5 से 10 साल की बात करें, अच्छा 5 साल लग जाएगा इस काम को करने में, 10 साल। आपको पता होगा कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल होते हैं उन लोगों के पास 10-10 साल, 20-20 साल का प्रोजेक्ट होता है। जैसे आज बहुत जगह पे मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप देखेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह चल रहा है। अगर देखा जाए तो वो 1 साल 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं होता, वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक का प्रोजेक्ट होता है। और इस प्रोजेक्ट पे अगर काम करना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म गोल बोल सकते हैं। फिर मिड टर्म गोल 2 साल से 5 साल का होता है, कोई गोल उससे छोटा हो तो 2 साल से 5 साल। फिर शॉर्ट टर्म गोल होता है, 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का गोल होता है शॉर्ट टर्म। कोई भी टारगेट आप ले रहे हैं तो 6 महीने से 2 साल में क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मंथली गोल, 1 महीने से 6 महीने तक का आप गोल बना रहे हैं मंथली गोल में। फिर उसके बाद माइक्रो गोल, माइक्रो गोल में डेली एंड हावर्स। जैसे आप मंथली गोल बना लिए तो उसमें माइक्रो गोल बनाइए। आज अगर मैं टारगेट ले रहा हूं, कोई भी इस महीने का टारगेट है या 1 साल का टारगेट है या 2 साल का टारगेट है या 5 साल का या 10 साल का, तो आप उसको डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो आपका डेली और घंटे का, मतलब रोज का और हर एक घंटे का टारगेट क्या है आपको पता चल जाएगा। और डे बाय डे हमको वो काम को करते रहना है। अगर हम उस काम को 1 दिन भी लेट कर रहे हैं, 1 दिन भी लेट कर रहे हैं, तो वो हमारा पीछे चला जा रहा है और हमें और मेहनत करना पड़ेगा। तो हमें जब भी गोल बनाना है तो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मंथली गोल और माइक्रो गोल पे डिस्कस करना है। देखो गोल जब भी हम बना रहे हैं तो डेली बाय डेली, जैसे आप देखते हैं गोल जो होता है, जैसे मैंने बताया कि माइक्रो गोल, तो अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को तो आपके साथ दिक्कत क्या आएगी। जैसे शर्ट का बटन हम लोग बंद करते हैं तो नीचे एक बटन भी गलत हो गया तो पूरा बटन गलत हो जाएगा, एक बटन गलत हुआ तो पूरा बटन गलत हो जाएगा। और इसीलिए डेली गोल पे काम करना चाहिए ताकि हमारा लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाए। अब बात करते हैं हम लोग आगे, फॉलो योर ड्रीम। जब भी आप सपने देख रहे हैं तो उस ड्रीम को जब फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका वो गोल अचीव नहीं होगा। क्योंकि सपना जो होता है वो आपको बोलते नहीं, जो खुली आंखों से हम सपने देखते हैं उस सपने पे काम करना चाहते हैं तो ही वो अचीव होगा। अगर उसको अचीव करना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, बार बार उसको महसूस करना पड़ेगा कि ये चीज मेरी अचीव हो रही है। फॉलो योर ड्रीम्स में मैं अगर बात करूं कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही हैं। अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा बनना है तो। उसके बाद अगर बात करें कि जैसा आप सोचते हैं
जैसा आप सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। देखो, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप वैसे ही हैं, लेकिन जैसा आप सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा तो है ही, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, लेकिन आप जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। आप मतलब कहने का मतलब है विचार बनाए देने की, आप सोचना कुछ अलग चालू कर दो, आप वैसा बन जाओगे। अभी आप जो सोच रहे हो वैसे तो हो ही, लेकिन अब सोचना कुछ अलग कर दो, और सोचना अलग कर देंगे तो हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। क्योंकि देखो क्या होता है, कहावत है, एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर नहीं बन सकता। हमारा जो दिमाग है, अगर गरीब दिमाग के अंदर वो गरीबी वाली चीजें आ रही हैं तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आपके सपनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम पूरा हो, आपका सपना पूरा हो, तो उसको लक्ष्य तक लाना पड़ेगा। मतलब वहां से उठा करके डेट, फिर लक्ष्य तक लाना होगा। अब बात करते हैं आगे, ड्रीम डेट इक्वल टू गोल। जब भी हम कोई ड्रीम बना रहे हैं, सपना बना रहे हैं, तो उसके साथ डेट दे रहे हैं, तब वो गोल होता है। और इसको गोल को अचीव करने के लिए ड्रीम प्लस डेट प्लस गोल प्लस एक्शन, और एक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं तब हमारा कोई भी टारगेट पूरा होता है। और जब टारगेट पूरा करना है तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा सपना देखना पड़ेगा, फिर उस पर डेट देना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। और गोल बनाने के लिए बहुत सारे रोल होते हैं। बोलते हैं जिसका गोल है उसी का रोल है, जिसका गोल नहीं है तो उसका मामला ही गोलमोल है। तो आप अपने गोल को देखेंगे तभी आपका रोल निकलेगा, तभी हो पाएगा कुछ। अब गोल कैसे बनाना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नो गोल नो डायरेक्शन। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो कोई डायरेक्शन आपके पास नहीं है, रास्ता पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, हम किस गली जा रहे हैं, वही बात हो गई। नो गोल नो डायरेक्शन। अगर हम गोल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन समझ नहीं आएगा, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम करें तो नो गोल नो डायरेक्शन वाली बात कभी ना हो। एक गोल बनाए, एक लक्ष्य बनाए जिसपे हम काम कर सकते हैं। गोल सेटिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो हमेशा गोल सेटिंग स्मार्ट होना चाहिए आपका। जब भी टारगेट, स्मार्ट का मतलब हो गया, दो चीजें होती हैं स्मार्ट में, तो हम लोग पहले पे बात करते हैं। स्मार्ट क्या होता है, टैलेंट प्रोग्रेशन की बात करते हैं। स्मार्ट टैलेंट प्रोग्रेशन। स्मार्ट में अगर बात करें, स्किल सेट, फिर माइंड सेट, फिर एक्शनेबल, और उसके बाद रिजल्ट और टाइम बाउंड। ये टैलेंट प्रोग्रेशन होना चाहिए आपको। स्किल सेट, एक्शनेबल और टाइम बाउंड, फिर रिजल्ट और माइंड सेट। जो भी आपका माइंड सेट बनाइए और आपका एक्शनेबल बन जाइए, रिजल्ट लाइए। आपकी स्किल, एक्शनेबल और टाइम बाउंड जो आपका अपलाइन या आपका लीडर है बता देगा, लेकिन माइंड सेट और रिजल्ट तो आपको लाना पड़ेगा। काम तो आपको करना पड़ेगा। तरीका अपलाइन बता सकता है, सपोर्ट अपलाइन कर सकता है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। तो ये टैलेंट प्रोग्रेशन वाली बात है कि स्किल सेट, माइंड सेट, एक्शनेबल, रिजल्ट और टाइम बाउंड। देखो, गोल्डन स्टेटमेंट की बात करें कि when you give more than what you get, soon you get more than what you gave। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिजल्ट की बात करें, जब आप कोई भी चीज ज्यादा देते हो जितना आपको मिलता है, तो आपको आने वाले समय में उतना मिलेगा जितना आप दिए नहीं हो। तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिजल्ट है। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, और ये डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर देखा है तो नेचर बहुत सारी चीजें देती है, आप एक दोगे तो वो चार लौटाएगी। इसलिए नेचर को हमेशा ध्यान में रखते हुए बात करें कि जो भी चीजें आप दे रहे हैं तो लौटाती जरूर है। नेचर कुछ देती नहीं है, लौटाती है। जो आप दोगे वही आपको लौटाएगी, और कई गुना करके लौटाएगी साहब। बस इस पर ध्यान देना है। तो गोल्डन स्टेटमेंट, जब आप कुछ कोई भी चीज दे रहे हो तो आप उतने उससे ज्यादा देने की कोशिश करो जितना आपको मिल नहीं रहा है। जल्दी ही आपको उससे ज्यादा मिलेगा जितना आप दिए नहीं हो। तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की बात है। अब हाउ टू सेट गोल, सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ टू सेट गोल। गोल मस्ट बी बैलेंस्ड। हमेशा गोल क्या करना चाहिए, मस्ट बी बैलेंस होना चाहिए आपके गोल में। इकोनॉमिकल, सोशल, मेंटल, फैमिली, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। हमेशा आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, पारिवारिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोल मस्ट बी बैलेंस्ड। आप कोई भी लक्ष्य बना रहे हैं तो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिशा में चले तो वो बैलेंस नहीं होगा। खाली खूब पैसा कमा ले और आपका हेल्थ में नहीं है तो क्या मतलब। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं बैलेंस कैसे हो सकता है। इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से आपको कितने धन की जरूरत है, ये आपके बैलेंस गोल में शामिल होना चाहिए कि हम कितना सोच सकते हैं, कितना काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें सोशल, सामाजिक,
सामाजिक रूप में आप किस स्तर को पाना चाहते हैं और समाज हेतु क्या करने की तमन्ना है, क्या करने की तमन्ना है। अगर आप सामाजिक की बात करें, फिर उसके बाद मेंटल, बौद्धिक विकास जिसको बोलते हैं, आप किस बौद्धिक स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, ये आपके बैलेंस गोल में शामिल होना चाहिए। फैमिली, पारिवारिक, आप अपने परिवार के लिए कौन सी सुविधाएं जुटाना चाहते हैं, जैसे धन, समय, सुरक्षा। धन, समय, सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि क्या आप जुटाना चाह रहे हैं अपने परिवार को, और फिजिकल, शारीरिक जो हमारा शरीर है, जैसे मैं बोला आपको कि आप अपने स्वास्थ्य में कौन सी विशेषताओं को पाना चाहते हैं। बिना अच्छे स्वास्थ्य के सफलता का उपभोग नहीं किया जा सकता। आपके पास खूब पैसा हो लेकिन आपका बौद्धिक विकास ही न हो, आप मेंटली फिट ना हो, तो क्या करेंगे उस पैसे को लेकर। आप फिजिकली फिट ना हो, आपका परिवार आपका सपोर्ट नहीं करे, क्या करोगे उस पैसे को लेकर के। समाज आपको जाने पहचान, तो ये सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। और विश्व के अधिकतर लोगों की यह पहली चाहत हो गई है, पहले तो नहीं था लेकिन अब इस समय विश्व के अधिकतर लोगों की यह पहली चाहत हो गई है, मन की शांति। क्या आपके सपनों की सूची में यह शामिल है? आप सब लोगों को गोल सेटिंग करना है और इस सारी चीजों को लेकर के समझ करके रखना है गोल सेटिंग कैसे करना है। अब जो गोल शुड भी क्या होना चाहिए, गोल शुड बी स्मार्ट। अभी हम लोग क्या बात किए, बैलेंस। गोल हमेशा बैलेंस होना चाहिए और गोल शुड बी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब हो गया कि आप जब भी बात करें स्मार्ट तरीके से गोल बनाना है। कैसे? आप जब भी बात करें स्मार्ट, स्पष्ट, इसको स्पष्ट तरीके से अपने सपनों की साफ तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। किसी तरह की अस्पष्टता आपके उत्साह को कम कर सकती है और आपके लक्ष्य से भटका सकती है। तो आपका गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए। आपके सपने मापने योग्य होने चाहिए, यानी उनकी मात्रा को मापने का कोई न कोई पैमाना आपको आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन वाली बात नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे इस महीने, हम इस साल तो बहुत कमाल करने वाले। क्या करने वाले हैं ये क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए कि मैं ये चीज अचीव करूंगा और मैं ये काम करूंगा, ये ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अचीवेबल, पाने योग्य होना चाहिए। यह कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन सवाल क्या आता है समय, सीमा और साधनों का। कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन समय, सीमा और साधनों का। जैसे आप कोई भी चीज सोच रहे हैं कि जैसे मैं टेक्निकल की बात करूं, एक महीने में नहीं हो सकता, उसका कंडीशन जैसा है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें हम लोगों को फोकस करनी पड़ेगी। फिर वास्तविक, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। आपके सपने बड़े होने चाहिए परंतु काल्पनिक नहीं होने चाहिए। जैसे एक महीने में टेक्निकल नहीं हो सकता, तो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल, पाने योग्य। फिर उसके बाद रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, समयबद्ध। आपके सपनों के साकार होने का समय निश्चित होना चाहिए, तभी वो लक्ष्य बन पाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप अपने सपने को डेट लिख रहे हैं और डेट लिखेंगे तब वो आपका लक्ष्य बन जाता है, तभी वो लक्ष्य बन पाते हैं। यह समय सीमा निर्धारित करते समय वास्तविकता के धरातल पर रहकर ही निर्धारण करना चाहिए कि एक ही महीने में डायमंड का लक्ष्य अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी टारगेट आप ले रहे हैं वास्तविकता के धरातल पे रह के, आप इस जमीन पर ही सोच करके कि हाँ भाई मैं वास्तविकता के धरातल पे ये टारगेट मैंने लिया है तो ये मैं कब अचीव कर पाऊंगा, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब हाउ टू मेक टारगेट, अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में कि अगर हम बेसिक इनकम की बात करें, मैं बिजनेस टारगेट बोल रहा हूं, फिर उसके बाद टाइम और इनकम टारगेट क्या होना चाहिए। बेसिक इनकम की बात करें, 3 से 6 महीने में हमारा कितना हो जाना चाहिए, कम से कम 5,000 से लेकर के 20,000 पर मंथ हो जाना चाहिए। अगर हम इसमें काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं बिजनेस में, तो 3 से 6 महीने में हमारे पास जो इनकम आनी चाहिए 5,000 से लेकर के 20,000 पर मंथ होना चाहिए। इस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद ग्रोइंग इनकम की बात करें, अगला पॉइंट, 6 से 12 महीने में आपकी ग्रोइंग इनकम होनी चाहिए, जो अब आपके बिजनेस को कभी डाउन नहीं करेगी। ग्रोइंग इनकम 20,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक पर मंथ होना चाहिए, ग्रोइंग इनकम। उसके बाद बात करते हैं स्टेबल इनकम, जो 12 महीने से 24 महीने, मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में टारगेट बनाना चाहिए। स्टेबल इनकम मतलब अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो कमीशन भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। ये 60,000 से लेकर के 2 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए।
क्योंकि आज हम जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी की बात करें तो जो भी चीजें हैं, आज हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम आए हैं, ऐसी ऐसी प्लानिंग है और कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, तो हम इतना भी नहीं सोचे तो क्या सोचें। स्टेबल इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो 2 साल से 5 साल, जैसे कि हम लोगों का नारा भी है, 2 साल से 5 साल के बीच में आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ आना चाहिए, ऐसा टारगेट बनाना चाहिए। अब इसमें ऊपर नीचे जो भी हो वास्तविकता के धरातल पर रह करके टारगेट बनाना है। और एक चीजें ऐसा है कि सिग्निफिकेंस इनकम, देखो 5 टाइप का मैंने बताया, 5वां सिग्निफिकेंस इनकम जो 5 साल से 10 साल। और यहाँ सिग्निफिकेंट इनकम क्या होता है, अब यहाँ आने के बाद आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपके टीम के बारे में सोचना है। और ये इनकम मतलब इतना होगा कि आप उसको सोचेंगे कि अब क्या करें इस पैसे को। वैसे तो पैसे की जरूरत सबको होती है, लेकिन फिर भी हम लोग जिस क्लास में आते हैं उसको सोचना पड़ता है कि क्या करें। तो 5 लाख से 10 लाख पर मंथ आना चालू हो जाए, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस इनकम की बात करते हैं। जब भी आप कोई टारगेट बना रहे हैं तो इनकम पर मंथ आफ्टर 3 ईयर्स 5 to 10 लाख होना चाहिए, ऐसा कुछ टारगेट बनाना चाहिए। हम लोगों को ये टारगेट बनाना चाहिए और बना करके उस पर अमल करना चाहिए, उस पर वर्किंग करना चाहिए, सारी चीजें हम लोगों को बदलना चाहिए। जो भी चीजें हो सकती है, चेंज योर सेल्फ, एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड अप्रिशिएट अदर। अगर आपको कोई जरा सा भी नॉलेज दे दे या जरा सा भी आपको बता दे कि हाँ ये चीज ऐसे करनी चाहिए, तो आप उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ यार ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा आपने बताया। या जो भी चीजें कहीं न कहीं से जो भी आपको मिल रहा है, तो बोलते हैं प्रकृति आपको लौटाती है अगर आप कहीं दिए रहेंगे। तो ये चीजें हम लोग को फोकस करना चाहिए और हमेशा नेवर स्टॉप लर्निंग, हमेशा सीखते रहना चाहिए। और मैं तो यही ऊपर वाले से मनाता हूं कि मैं हमेशा इस सिस्टम का स्टूडेंट बना रहा हूं। बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हमेशा स्टूडेंट बना रहा हूं और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं। और इसीलिए कोशिश ऐसा करना चाहिए कि नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना बंद तो जीतना बंद, क्योंकि समय रुकता नहीं है, कभी समय रुकता नहीं है। टाइम नेवर स्टॉप, आपका समय नहीं रुकता है, समय चले जाता है। अगर हम समय के साथ नहीं बदले तो समय जब हमें बदलेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। और आज सीखने का समय है, सिखाने का समय है, पूरी टीम को मैनेज करने का समय है। अगर हम अपने टीम में लीडर पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उस लीडरशिप को पैदा करने का समय है, उनको ट्रेन करने का समय है। और ऐसे ऐसे समय आ रहे हैं, उस समय को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि नेवर स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। जब आप इस फार्मूला को अपना लोगे कि जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लो तब तक आपको रुकना नहीं है, तो उसके लिए साथ तो चाहिए, टीम तो चाहिए। और टीम ऐसी चाहिए जिसको आप हर चीज सिखा सको, आप बता सको, ऐसी टीम चाहिए आपको। तो नेवर स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। अब आते हैं थोड़ा सा फोकस पे बात करते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, जब भी आपका फोकस होगा, बड़ा गोल बनेगा, तो आपकी बाधाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू लूज योर गोल, व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल यू लूज योर प्रॉब्लम। जब आप बड़े लक्ष्य बनाएंगे, बड़े टारगेट बनाएंगे, तो आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम रहेगा वो खो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने गोल ही छोटा बना लिया तो जो आपका प्रॉब्लम हो तो बहुत बड़ा दिखेगा कि यार इतनी बड़ी समस्या हो गई, गोल छोटा सा। गोल इतना बड़ा बना दो कि लक्ष्य की मतलब कोई समस्या की औकात न हो उसके सामने टिकने की। और बोलते नहीं, जब आप कोई भी टारगेट बना रहे हो, लक्ष्य बना रहे हो, सपना देख रहे हो, और उस सपने में जान ही क्या, जब उसको कोई अवरोधक उसको रोक दे, कोई प्रॉब्लम उसको रोक दे, तो फिर आपका सपना नहीं था, वो लक्ष्य नहीं था आपका। वो तो सिर्फ आपने सोच लिया था, चलो ठीक है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। अगर आप अपने सपना को पूरा करना चाह रहे हो, अपने टारगेट को पूरा करना चाह रहे हो, तो आपको अपने टारगेट को बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं पाएंगी। हमेशा फोकस करना चाहिए और आपके टीम को ऐसा मैनेज करो कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो एक भी बच्चा क्यों छूटे, सुरक्षा चक्र क्यों टूटे। किसी को भी पीछे मत छोड़ो। जो भी आपके टीम में एक्टिव इफेक्टिव है उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना चालू कर दो। आप एक टीम बनाओ, उनको मैनेज करना सिखाओ, सारी चीजें सिखाओ और गोल सेटिंग सिखाओ। ये सारी चीजें अगर सिखा देते हैं तो आपका जो सपना है, देखो ये लास्ट पॉइंट में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। अ ड्रीम रिटन डाउन विथ अ डेट बिकम्स अ गोल। अगर आप कोई भी सपना रिटन डाउन करते हैं डेट के साथ तो गोल बन जाता है। और अ गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स बिकम अ प्लान।
जैसा कि मैं कल बताया था कि आप ब्रायन ट्रेसी की बात कि आप लक्ष्य बनाएं, प्लानिंग करें और उस पे काम करें, प्रतिदिन उस पे काम करें। तो अ गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप बिकम अ प्लान। उसके बाद अगर प्लान की बात करें तो अ प्लान बैक्ड बाय एक्शन। आप प्लान कर लिए, उस पर काम किए, तो मेक्स योर ड्रीम अ रियलिटी। आपका सपना पूरा हो सकता है, आप रियलिटी में आ सकते हैं, उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं अगर आप इस बात को फोकस किए। आप सपना बनाए, फिर उसको गोल में मतलब डेट डाल करके गोल बनाए, फिर प्लान करें, एक्शन करें और रियलिटी हो सकती है वो चीजें। और ऑनलाइन मीटिंग में सबको लाने की पूरी फोकस करें, पूरा कोशिश करें, सभी लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में लाने की तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास टीम इतनी बड़ी होती है, हम लोग उनको ऑनलाइन नहीं ला पाते हैं, 10, 12, 15 लोगों को लाते हैं, लेकिन हम लोग सबको ऑनलाइन लाने का ज्यादा प्रयास करें, सब लोगों को, क्योंकि ये समय ऐसा आ रहा है, आने वाला समय भी ऐसा है कि सबको ऑनलाइन आना पड़ेगा और ऑनलाइन का जमाना है। अगर हम ऑनलाइन नहीं ला पाए तो कहीं न कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और आप सभी लोगों का जो चैनल है, आप सब लोगों को पता है, डॉक्टर संतोष दुबे का यूट्यूब चैनल जो मेरे नाम से है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आप सब लोग मुझे सुने, मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद। और जो भी मतलब मेरी बातों से आप लोगों को लगा हो, अच्छी बातें आप एक्सेप्ट करना, जो चीजें काम की नहीं रही हो उसको इग्नोर करना, और सारी चीजें जो भी चीजें हो सके आप लोग उसको अमल करना। और इस अमल करने के बाद पर अगर हम सब लोग फोकस कर दें, टारगेट बनाना, आप लोग आज जरूर टारगेट बनाना अपना। धन्यवाद।